हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने पहले चैप्टर परिमेय संख्याओं के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में चर्चा किया, जिसमें मैंने आपको सिखाया बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, संख्या रेखा का प्रयोग करके कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट कैसे जोड़ते हैं, जब उनका हर बराबर ना हो तब कैसे जोड़ते हैं, हर बराबर हो तब कैसे जोड़ते हैं। फिर घटाने में भी यही सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखा। गुणा करने में तो हर बराबर करने की जरूरत होती नहीं है, उसको संख्या रेखा की सहायता से हमें दिखाना नहीं होता है। तो ऑलरेडी बच्चों हम लोगों ने परिमेय संख्याओं की 3 संक्रियाओं के बारे में सीख लिया है, जोड़, घटाव, गुणा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे परिमेय संख्याओं को किस तरीके से भाग दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों परिमेय संख्याओं का भाग। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या दी गई है, उस परिमेय संख्या को बच्चों किसी दूसरी परिमेय संख्या से भाग देना है, तो हम उसको कैसे भाग देंगे। ठीक है, आइए समझिएगा। मान लो बच्चों कि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि मान लीजिए कि P/Q तथा R/S बच्चों दो परिमेय संख्याएं हैं। अब हमें P/Q को R/S से भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे। देखिए, हमें करना क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P/Q को बच्चों भाग देना है R/S से। ठीक है, देखो, भाग देने का बहुत ही सिंपल सा नियम होता है। जब आप किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो आप भाग नहीं देंगे, गुणा करेंगे। देखो कैसे बच्चों, होता क्या है, इसको P/Q लिख करके जहाँ ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, और जो R/S है इसको S/R कर दीजिए। मतलब इधर वाली भिन्न या इधर वाली कोई भी हो, उसका अंश को हर कर दो, हर को अंश कर दो, बदल दो। मतलब हमेशा हम लोग बाद वाले को ही करते हैं, एक सिस्टम लेकर के चलते हैं तो ठीक रहता है। अब बच्चों देखो, हमारा जो भाग था वो कहाँ बदल गया, गुणे में। और गुणा करना तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया ही है। अब आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। कैसे बच्चों, यहाँ हो जाएगा P/S और बटे में Q/R, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें। और कोई एग्जाम्पल लेकर के अब देखते हैं। ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही एक सिंबल के रूप में दिखा दिया, एक सिस्टम आपको सिखा दिया कि इस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। अब एग्जाम्पल आइए समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग। देखो, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास 5/4 को 7/2 से भाग देना है। ध्यान दीजिए, हम लोग एग्जाम्पल ये बच्चों कि 5/4 को 7/2 से क्या करिए, भाग दीजिए। तो कैसे लिखेंगे इसको आप लोग, ऐसे लिखेंगे 5/4 डिवाइड बाई 7/2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5/4 जहाँ डिवाइड का साइन लगा है भाग का, वहाँ गुणे का लग जाएगा। जहाँ 7/2 है वहाँ क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, इसको 2 दूना 4 काट दोगे। अब ऊपर वाला ऊपर गुणा कर दो, 5 गुणे खाली ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 गुणे बच्चों कितना बचा है, 7। तो उत्तर हो जाएगा 5/14। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि किस तरीके से किसी परिमेय संख्या को हम किसी परिमेय संख्या से भाग देते हैं। अब बच्चों बात होती है कि परिमेय संख्याओं का जो भाग है, ठीक है, वो किन किन नियमों का पालन करता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो याद करिए, आपको कौन कौन से नियम अभी तक बताए जा चुके हैं। समवरक नियम ना। दूसरी बात ध्यान देना बच्चों, दूसरा आपको सिखाया गया है क्रम विनिमय नियम ना। और क्या सिखाया बच्चों, और आपको सिखाया गया साहचर्य नियम। यही 3 नियम अभी तक आप लोग सीखे हैं, सब में अप्लाई कर रहे थे। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, खुद से चेक करेंगे बच्चों। 2 संख्याएं ले लेंगे, जैसे 2 संख्याएं यहाँ पर हमने लिया है, पहली संख्या को दूसरी से भाग देकर के देखिएगा क्या भागफल हमेशा परिमेय संख्या आ रही है। तो अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से भाग देंगे और सदैव बच्चों हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वो समवरक नियम का पालन करता है, अर्थात समवरक होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करिएगा बच्चों, 2 संख्याएं लीजिएगा। ठीक है, पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या, 2 संख्याएं हो जाएंगी आपके पास। पहले एक काम करेगा, पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा। उसके बाद अगली बार क्या करेंगे बच्चों, दूसरी को पहली से भाग दीजिएगा और देखिएगा क्या दोनों कंडीशन में मान बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों कंडीशन में मान बराबर आ रहे होंगे तो इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या परिमेय संख्याओं का जो भाग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नहीं तो नहीं करेगा। साहचर्य नियम आपको पता है 3-3 लेकर के करते हैं। पहले
2 वालों का फिर तीसरे से ऑपरेशन करा के दिखाओगे, बाद में दूसरे का दोनों का करके उसके बाद फिर पहले से करके दिखाओगे। दोनों मान अगर बराबर आते हैं तो सहचर नियम का पालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार सिखा चुके हैं, इसलिए बच्चों आप लोग इसको चेक कर लेंगे और चेक करके मुझे बता भी देंगे कि सर हमें ये समझ में आ गया है कि संबरक है या नहीं है, क्रम विनिमय है या नहीं है। तो बच्चों सिंपली आप लोगों ने समझ लिया कि परिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे भाग देते हैं, उनको हम भाग कैसे दे सकते हैं। तो आपको सिखाया गया कि अगर किसी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देना होगा तो वहाँ पर हम बच्चों क्या करते हैं, गुणा का प्रयोग करते हैं ना। भाग का चिन्ह लगेगा, बाद में बाद वाली संख्या का अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, और वहाँ जब भाग का चिन्ह रहेगा वहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा और आराम से उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब छोटा सा टॉपिक एक और है जो मैंने आपसे बताया, इसके पहले का टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। ध्यान देना, एक छोटा सा टॉपिक है, इसके पहले एक एक्सरसाइज है जो इसी पर बेस्ड है जिसका नाम है बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, देखो ध्यान से। मान लो बच्चों 5/4 एक परिमेय संख्या है। 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्या में ऐसी संख्या से गुणा किया जाए इसका मान 1 आ जाए। तो देखो अगर हम इस 5/4 को बच्चों 4/5 से गुणा करें तो 5 से 5 4 4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो 4/5 है ना वो 5/4 का क्या है बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, तो किसी का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 5/7 गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, उल्टा कर दो इसका, 7/5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कोई कहेगा 2 गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, उल्टा कर दो, 1/2 कर दो, 1/2 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। कोई कहेगा 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, कह दोगे इसका 5 हो, क्योंकि बस दोनों संख्याओं को गुणा करिए तो हमेशा आपको कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर दोनों का गुणनफल 1 हो रहा है तो सिंपली बच्चों वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी, और अगर उनका गुणनफल 1 नहीं हो रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं कहलाएंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के। केवल एक टॉपिक और बचा है बच्चों, निरपेक्ष मान। उसके बारे में भी हम आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले इससे संबंधित थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व कर लें, कुछ क्वेश्चन कर लें, देन हम निरपेक्ष मान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी जितना कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज जो है उसमें जो भाग के प्रश्न दिए गए हैं उनको अब हम लोग हल करेंगे। देखो भाग की प्रक्रिया तो आप लोग सीख ही चुके हैं, तो बहुत ही आसान लगेगा। कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से कर लोगे, और जो नहीं आएगा उसको आप हमसे पूछ ही लोगे। ठीक है, देखिए बच्चों आप लोग अपनी प्रश्नावली 1G खोलिएगा। कह रहा निम्नलिखित युग्मों, ध्यान देना, निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे। इसमें कुछ 6 पार्ट दिए गए हैं, मैं 2 कराता हूँ। हम आपको बता रहे हैं बच्चों कौन सा, अभ्यास 1G है। अभ्यास 1G जो है बच्चों इसका हम लोग पहला पार्ट करेंगे। पहले का पहला हमसे बोल रहा है -8/5 दिया है बच्चों, और कितना दिया है, 1/-10 दिया है। कह रहा है पहली संख्या को दूसरी संख्या से बच्चों क्या करिए, भाग दीजिए। तो चलो ठीक है, भाग दे दो। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रश्न बच्चों कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि -8/5 को ना भाग दे दीजिए आप किससे, 1/-10 से। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर दो। -8/5 जहाँ डिवाइड का साइन है बच्चों वहाँ क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई, -10 ऊपर चला जाएगा, अपान में 1 हो जाएगा। अब देखो ये कटेगा ना, 5 दूना 10, तो -2 बचा, 8 दूना 16, तो -16 जो होगा बच्चों ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। और देख लेते हैं कोई, चलो बच्चों इसका हम लोग देख लेते हैं 5th पार्ट। ठीक है, देखिए 5th पार्ट में क्या बोल रहा है, 5/12, ठीक है, और माइनस में 4/9। ठीक है, 5/12 को आपको भाग देना है -4/9 से। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार बच्चों आप यही लिखोगे कि 5/12 को ना आप भाग दे रहे हो -4/9 से। ठीक है, ये थोड़ा है, तो आप करोगे यहाँ 5/12 और ये गुणा हो जाएगा बच्चों 9/-4। ठीक है, अब देखो ये कटेगा क्या, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, गुणा कर दो ऊपर, 5 यहीं 15, नीचे -16, तो नीचे लिखा नहीं जाएगा -15/16 बच्चों, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान सवाल है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप अभ्यास 1G के प्रश्न 1 के सभी खंडों को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, भाग की प्रक्रिया करके बतलाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखो इसमें क्या बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं। जैसे पहला दिया है -1/8, पहला भाग देखिए लिखा है -1/8 को भाग देना है 3/4 से और बताना है कि एक परिमेय संख्या आएगी नहीं आएगी। तो बच्चों आप परिमेय संख्या को अच्छे से पहचान लेते हो। अब -1/8 को आप भाग दीजिएगा 3/4 से और देखिएगा कि जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है वह संख्या कैसी संख्या, क्या वह परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या होगी तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, माने सत्य हो जाएगा जो स्टेटमेंट दिया गया है। आगे देखो सेकेंड पार्ट में लिखा है 8/-9 डिवाइड बाई मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप दोनों पक्षों को हल करके देखिएगा। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे बच्चों तो सिंपल सा आपका आंसर करेक्ट होगा, मीन्स स्टेटमेंट करेक्ट होगा, नहीं तो स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। अब आप बात करिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों 2/3 लिखा है, डिवाइडेड बाई लिखा है बच्चों -4/5, माने 2/3 को -4/5 से भाग देना है। तो कैसे करोगे, 2/3 लिखोगे, भाग गुणे में बदलेगा, 5/-4 लिखोगे, 2 दूना 4 काटोगे, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा बच्चों कितना -6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आप लोगों के साथ होने वाली नहीं है। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो गुणनफल है इसको इस संख्या से भाग दे दोगे तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, बाकी प्रश्नावली 1G आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर ही देंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब आप लोग कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो बचती है वो है दक्षता अभ्यास 1A। दक्षता अभ्यास हम लोग 1A को 1A नहीं है बच्चों, हाँ दक्षता अभ्यास 1A है और 1B भी इसमें है। दक्षता अभ्यास 2 दिया गया होगा, 1A है, उसके बाद बच्चों नहीं, उसके बाद 1H दे दिया गया। दक्षता अभ्यास जो हमें दिया है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा और आगे तक हम लोग इसमें पढ़ना होगा। परिमेय संख्याओं के हम लोग प्रसार वगैरह के बारे में भी दिया गया है। तो बच्चों अभी आप इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1G को अच्छे से समझ गए होंगे। परिमेय संख्याओं को किस तरीके से भाग दिया जाता है उसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो परिमेय संख्याओं के भाग देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए आज के इस वीडियो के साथ हम आपसे ये कहेंगे, आपका ये टास्क रहेगा, आज का ये होमवर्क रहेगा कि प्रश्नावली 1G को आप लोग आसानी से हल करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप मुझसे बताएंगे, उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मस्त रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।